हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर। इस क्वेश्चन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से बनाते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाते हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। देखो इसका जो कोफिशिएंट है 1 है। इस 1 को और इस 30 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन 30 होगा। 30 के दो फैक्टर हमें लेने होते हैं जिससे कि हमें 11 आ जाए। तो 30 का दो फैक्टर जिससे 11 आ जाए, 6 5 जा 30 होगा। ठीक है, हम यहाँ पे 3 10 जा अगर लेते हैं तो 3 प्लस 3 और 10 से हम 11 नहीं ले सकते हैं। 3 और प्लस 10 या 3 माइनस 10 से हमारा 11 नहीं आएगा, इसलिए हम 6 इंटू 5 वाला फैक्टर लेंगे। तो 6 5 जा 30 हो गया और 6 प्लस 5 11 होगा। मतलब ये प्लस 6 और प्लस 5 दोनों पॉजिटिव लेंगे। अब हम इसको ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ से हमने फैक्टर लिया 6 और 5 का, 6x 5x प्लस 30। इन दोनों में ग्रुपिंग कर देते हैं, इनका ग्रुपिंग कर देते हैं। x कॉमन है तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x और यहाँ से 6 बचेगा। इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकालिए तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। अगर आपका सेम आएगा तभी आप क्वेश्चन सही बना रहे हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत बना रहे हो। मिडिल टर्म आपने गलत स्प्लिट किया है। नाउ x प्लस 6 इज कॉमन इन बोथ साइड, x प्लस 6 कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे इस टर्म में 5 बचेगा। दिस इज योर आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इसको फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम करेंगे। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में 1 इसका कोफिशिएंट है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। 32 के दो फैक्टर ढूंढो जिससे कि 18 आ जाए। तो 32 के दो फैक्टर 8 4 जा 32 होगा। 8 और 4 से 18 नहीं आएगा। 16 2 जा कर लेंगे, 16 2 जा। अब देखो प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 होगा और 16 प्लस 2 18 होगा। बना लेंगे इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x, यहाँ से 16 और 2 ले लेंगे, प्लस 2x प्लस 32। अब ये हो गया, इन दोनों में कॉमन निकाल दो। x कॉमन है तो x प्लस यहाँ 16 बचेगा। इन दोनों में 2 कॉमन है तो प्लस 2 कॉमन निकाल दो, x प्लस 16 बचेगा। नाउ x प्लस 16 बोथ साइड कॉमन है तो x प्लस 16 हमने कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस 2 बचेगा। दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। यहाँ भी हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। 1 यहाँ पे है, इसको और ये कांस्टेंट टर्म, इसका कोफिशिएंट और इसका कांस्टेंट टर्म, माइनस 69 के दो फैक्टर हमें ढूंढने हैं जिससे कि 20 आ जाए। अब देखो अगर बड़े नंबर आ जाते हैं और आपको नहीं पता चलता है कि क्या करना है तो आप 69 का प्राइम फैक्टर निकाल लो। 69 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो ये तो एक ही बार में निकल जाएगा, 3 इंटू 23 होगा और वहीं आपका फैक्टर भी होगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड फैक्टर यही होगा। देखो 3 इंटू 23 69 होगा, बट हमको यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव चाहिए तो साइन अगर नेगेटिव हो तो हम ये मिडिल टर्म से डिसाइड करते हैं। अगर मिडिल टर्म हमारा पॉजिटिव होगा तो लार्जर फैक्टर पॉजिटिव होगा और स्मॉलर फैक्टर नेगेटिव होगा। नाउ क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब देखो ये -3 इंटू 23 69 होगा और -3 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 20 होगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 23x माइनस 69। कॉमन निकालिए, इन दोनों में x कॉमन है, बाहर निकालो तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। इन दोनों में 23 कॉमन है तो प्लस 23, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा। x माइनस 3 इज कॉमन इन बोथ साइड, x माइनस 3 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 23 बचेगा। दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -150 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -150 आएगा।
-150 के हमें 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिससे कि 19 आ जाए। अब देखो ये बड़ा नंबर है, इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ देखो 150 का प्राइम फैक्टर आप निकाल दो बड़े नंबर के केस में। 5 से करो ये 30 हो जाएगा, फिर 5 से करो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से करो 3 जा, फिर 3 से करो 1 जा। अब यहाँ से आप ग्रुप बना सकते हो। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मान लो आप 5 लेते हो और एक हो जाएगा 5 2 जा 10 3 जा 30, मतलब 5 इंटू 30 होगा। तो 5 इंटू 30 भी आपका 19 नहीं आ पाएगा, इसको कैंसिल करो। अब 5 5 जा 25 ले लो, 2 3 जा 6 ले लो, मतलब एक फैक्टर ये ले लो और एक फैक्टर ये ले लो। 25 इंटू 6, देखो 25 और 6 से 19 आ जाएगा, तो मतलब हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर यही है। तो 25 और 6 ले लिया। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब इसमें से कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तो वो हम मिडिल टर्म से डिसाइड करेंगे। मिडिल टर्म हमारा पॉजिटिव है, लार्जर फैक्टर पॉजिटिव होगा और स्मॉलर फैक्टर नेगेटिव होगा। अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन है x² प्लस 19x माइनस 150 दिस इज इक्वल टू x² प्लस 25x और माइनस 6x माइनस 150। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 25 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? -6 कॉमन है, तो x और 150 में से 6 कॉमन जाएगा तो प्लस 25 बचेगा। नाउ x प्लस 25 इज कॉमन इन बोथ साइड, यहाँ x बचा और यहाँ -6 बचा। दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² प्लस 7x माइनस 98, इसमें क्या करेंगे? वहीं सेम ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 1 यहाँ है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका इस एक्सप्रेशन का कांस्टेंट -98 है। -98 के 2 फैक्टर, तो इसको निकाल के देखते हैं। 98 को प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 1 9 जा, फिर 7 से करो, 7 7 जा 49। हाँ, तो 14 और 7 हमें मिल गया। 7 1 जा, ये देखो 14 मिल गया और 7, 14 इंटू 7 से हमारा 98 भी आ जाएगा और 14 और 7 से 7 भी आ जाएगा। तो एक फैक्टर 14 ले लो, एक फैक्टर 7 ले लेते हैं। सिंस मिडिल टर्म इज पॉजिटिव देयरफॉर लार्जर फैक्टर पॉजिटिव होगा, स्मॉलर फैक्टर नेगेटिव होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट -98 आ गया और 14 माइनस 7 7 आ जाएगा। क्वेश्चन बना लेंगे, x² प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98। इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ x बचा और यहाँ पे 14 बचा। इन दोनों में 7 कॉमन है, -7, यहाँ x बचा और यहाँ पे 14 बचा। नाउ x प्लस 14 इज कॉमन इन बोथ साइड, x प्लस 14 कॉमन निकाल दिया, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे -7 बचेगा। दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे -24 है, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, -24। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपको 2√3 लाना है, इसका फैक्टर में 2√3, तो आपको पता होना चाहिए जब 2√3 लाना है, इसका मतलब इसके दोनों फैक्टर में √3 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, यहाँ समझने वाली बात क्या है। यहाँ आपने √3 और यहाँ आपने √3 ले लिया। ऐसा इसलिए लेंगे क्योंकि √3 और √3 जब सेम नंबर होंगे तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपको पढ़ाया गया होगा कि लाइक इरेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इन दोनों फैक्टर में √3 तो डेफिनेटली रहेगा। तो √3 इंटू √3, 3 तो हमें ऐसे ही मिल गया। अब इसमें बचेगा -8। -8 का 2 फैक्टर हमें ढूंढना है जिससे कि 2 आ जाए। तो एक को 4 कर दो और एक को 2 कर दो, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब आपका देख लीजिए, 4√3 इंटू 2√3 आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चूंकि मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो। लार्जर फैक्टर को पॉजिटिव, स्मॉलर फैक्टर को नेगेटिव। मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। √3 है यहाँ पे मिडिल टर्म में, तो इसके दोनों फैक्टर में √3 डेफिनेटली आएगा, तो मैंने पहले ही √3 लिख दिया था। √3 इंटू √3, 3 हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें 8 बच रहा है, 8 का 2 फैक्टर जिससे हमें 2 लाना है सिर्फ, तो 4 और 2। ठीक है, हमारा फैक्टर मिल गया है। अब हम इसको क्वेश्चन को बना लेंगे। ये हो गया हमारा x² प्लस 2√3x
एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24 एक्स स्क्वायर, अब ये 4√3 हो जाएगा प्लस 4√3x माइनस 2√3x माइनस 24। अब यहाँ देखिए, यहाँ x कॉमन है तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ पे 4√3 बचेगा, माइनस, इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस बाहर निकाल दो। यहाँ देखो ये 2√3 है, यहाँ 24 है। अब यहाँ समझिए कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, ये 2√3 है और ये 24 है, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन हमें ढूंढना है। तो देखो ये तो 2 इंटू √3 हो गया, इसको मैं कर देता हूँ 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24। अब देखो 2 इंटू √3 और इसको मैं कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3, ये 24 का फैक्टर हो गया, ये हो गया। अब देखो इसमें 2√3 यहाँ कॉमन है, 2√3 यहाँ कॉमन है, तो 2√3 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ तो x बचेगा माइनस। अब यहाँ देखो 24 में से अगर 2√3 आप निकाल देते हैं तो क्या बच रहा है, 2 2 जा 4√3 बचेगा प्लस 4√3, समझ गए। अब नाउ x प्लस 4√3 इज कॉमन, यहाँ x बचेगा और यहाँ 2√3 बचेगा। दिस वन इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे अभी कई सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट 90 है, तो इसका फैक्टर इसका प्रोडक्ट निकालिए। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 90 के दो फैक्टर जिससे -21 लाने हैं, तो 90 का दो फैक्टर जिससे -21 आएगा, 18 5 जा 90 होगा, उससे 21 नहीं आएगा, 33 जा 90 होगा, उससे नहीं आएगा, 15 6 जा, और अगर आपको परेशानी हो तो बस मैंने आपको बता ही दिया है कि आप 90 का प्राइम फैक्टर निकालिए, इससे आप सारे फैक्टर इसके निकाल सकते हैं। इसको 2 से करेंगे तो ये 45 होगा, इसको 5 से करेंगे तो ये 9 होगा, इसको 3 से करेंगे तो ये 3 होगा, ये 3 1 जा 3। देखिए इसको आप यहाँ से मैंने फैक्टर निकाला है, 5 3 जा 15 लिया और 3 2 जा 6 लिया, 15 इंटू 6 से मुझे फैक्टर मिला। तो अब देखेंगे चूँकि मिडिल टर्म हमारा नेगेटिव है, तो इसमें से नेगेटिव किसको लेंगे, अगर किसी एक को लेंगे तो फिर ये -90 हो जाएगा, दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं। तो दोनों को नेगेटिव लेने से प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और -15 -6 आपका -21 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बना लेंगे, एक्स स्क्वायर -21x की जगह पे -15x -6x प्लस 90 कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में देखिए क्या है कॉमन, x कॉमन निकालेंगे, x -15, इन दोनों में -6 कॉमन है तो यहाँ पे पॉजिटिव x बचेगा और ये चूँकि माइनस कॉमन निकल चुका है तो नेगेटिव बचेगा। नाउ x -15 इज कॉमन, यहाँ x बचेगा और यहाँ -6। दिस वन इज द आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120। यहाँ भी इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट 120 है, तो 120 हो गया। 120 का दो फैक्टर जिससे 22 लाना है, तो ये तो आसान है, 12 10 सा 120 हो जाएगा। चूँकि मिडिल टर्म नेगेटिव है तो और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इस केस में दोनों नेगेटिव हो जाएगा, -12 इंटू -10 प्लस पॉजिटिव 120 और -12 -10 इज़ -22। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। -22x की जगह पर क्या लिखेंगे, -12x -10x प्लस 120। इन दोनों में से कॉमन निकालिए, इन दोनों में से कॉमन निकालिए। यहाँ x कॉमन है, x -12, इन दोनों में -10 कॉमन है, x -12। x -12 को कॉमन निकाल दो दोनों तरफ, यहाँ x बचेगा और यहाँ -10 बचेगा। दिस वन इज योर आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, इनका प्रोडक्ट 3 हो जाएगा। 3 के दो फैक्टर जिससे 4 लाने हैं, तो इसका तो एक ही फैक्टर होगा, 3 1 जा 3। चूँकि मिडिल टर्म नेगेटिव है इसलिए इन दोनों को नेगेटिव कर दीजिए, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ये -3 -1 -4 आ जाएगा। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर -3x -1x की जगह पे x लिख सकते हैं आप, प्लस 3 कॉमन निकालिए, इन दोनों में देखिए x कॉमन है,
यहाँ x बचेगा, यहाँ -3, इन दोनों में -1 कॉमन निकाल दो तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। नाउ x -3 इज कॉमन, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 1 और इसको 60, कांस्टेंट 60, इसके दो फैक्टर लाने हैं जिससे 7√6 आना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मिडिल टर्म में कोई रेशनल नंबर आ जाए तो डेफिनेटली इसके दोनों फैक्टर में √6 आएगा ही आएगा। अब देखो 6 तो ऑलरेडी हमने ले चुका है 60 में से, अब यहाँ पे ओनली 10 बच रहा है, 10 के दो फैक्टर जिससे 7 आ जाए तो 5 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस तो है ही नहीं, इसलिए ये सभी प्लस ही होगा। अब हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखो इनका प्रोडक्ट 5√6 इंटू 2√6 इज 60 और 5√6 प्लस 2√6 इज 7√6। ये हो गया क्वेश्चन हमारा x² प्लस 7√6 के बदले में ये लिख देंगे 5√6x प्लस 2√6x प्लस 60। इन दोनों में से x कॉमन है और इन दोनों में से जो भी कॉमन है अभी निकालेंगे। x कॉमन निकाल दिया तो x प्लस 5√6, इन दोनों में देखते हैं हाईएस्ट कॉमन क्या है। तो फिर वही कंसेप्ट लगाओ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 2√6 है और 60 है, 2√6, 2 इंटू √6, 60 को 2 इंटू 3 6 हो गया, इंटू अच्छा √6 लाना है ना, तो √6 लाना है तो आपको सॉरी यहाँ पे √6 इंटू √6 तो लेना ही पड़ेगा। अब बच गया 6 हो गया, अब बच गया 10, तो 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2√6 है, यहाँ भी ये 2√6 कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा तो ये दोनों बच जाएगा, ये कॉमन निकल जाएगा। तो मतलब इसमें से 60 में से अगर 2√6 कॉमन निकालते हैं तो 5√6 बचेगा, यहाँ x ही बचेगा और यहाँ पे 5√6 बच गया। तो x प्लस 5√6 और यहाँ पे तो मैंने कॉमन लिखा ही नहीं, क्या निकाला मैंने कॉमन, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे कॉमन 2√6 कॉमन है, तो x प्लस 2√6 बच जाएगा। दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देखो 1 कोफिशिएंट है, यहाँ 6 है, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कांस्टेंट ले लिया 6, इनका प्रोडक्ट हो गया। अब 6 के दो फैक्टर जिससे हमें 3√3 लाने हैं, तो ऑब्वियसली √3 तो दोनों में रहेगा, तो 3 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, √3 इंटू √3 3 होता है। अब यहाँ बचा 2 का दो फैक्टर जिससे हमें 3 लाना है, तो एक 2 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन बन गया। x² प्लस 3√3 के बदले में इसको लिख देंगे 2√3x प्लस 1√3x प्लस 6। यहाँ x कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 2√3 बचेगा, प्लस यहाँ देख लो √3 है, यहाँ 6 है, तो देखो यहाँ मैं समझा देता हूँ, यहाँ √3 है, यहाँ समझो, और यहाँ 6 है, तो 6 को मैंने 2 इंटू 3 लिख दिया। फिर √3 इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2√3 इंटू √3, तो √3 इसमें से कॉमन और इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ ये बचेगा, तो यहाँ से √3 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे x बचेगा और 6 में से √3 अगर हटा दिए तो क्या बचेगा, 2 इंटू √3 2√3 बचेगा। नाउ x प्लस 2√3 देख लीजिए आप, दोनों तरफ कॉमन है, कॉमन निकाल दिया, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे √3 बचेगा। दिस वन इज आवर आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 48 है, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 1 और 48 का 48 प्रोडक्ट हो गया। अब हमें दो फैक्टर ढूंढने हैं जिससे कि 6√6 आ जाए, तो ऑब्वियसली √6 तो दोनों तरफ होगा ही होगा। 6 निकल चुका है, अब हमें बचा 48 में से 6 निकल गया तो 8 बचा, 8 के दो फैक्टर जिससे 6 आ जाए, तो ऑब्वियसली 4 और 2 होगा। ठीक है, सिंस मिडिल टर्म पॉजिटिव है और सारे पॉजिटिव ही हैं तो इसलिए इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। क्वेश्चन हमारा हो गया x² 6√6 के बदले में ये लिख देंगे प्लस 4√6 प्लस 4√6x प्लस 2√6x
प्लस 48, ठीक है। x कॉमन निकाल दो तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 4√6 बचेगा। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या कॉमन आएगा। यहाँ देखो 2√6 है और 48 है, तो 2 इंटू √6 हो गया। अब यहाँ देखो 48 है तो आपको 2 और √6 कॉमन निकालना है, तो √6 इंटू 6 ले लिया तो ये 6 हो गया, बचा क्या 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2√6 यहाँ भी है, 2√6 यहाँ भी है, तो यहाँ देखो इसमें से 2√6 कॉमन निकाल दो तो यहाँ तो x बचेगा। 48 में देखते हैं क्या बचेगा। 48 में से अगर 2√6 को हटा देते हैं तो 2 2 जा 4 और √6 4√6 बचेगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी x प्लस 4√6 इज कॉमन इन बोथ टर्म, इसमें भी कॉमन है इसमें भी है। यहाँ x बचेगा और यहाँ 2√6 बचेगा। दिस वन इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट 30 है, तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए। 30 आया, इससे हमें 5√5 लाना है, तो ऑब्वियसली आपको मैंने बता ही दिया है √5 है तो आपको दोनों टर्म में √5 रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए √5 इंटू √5 5, ऑलरेडी आप इसमें से 5 को ले चुकी हैं, बचा 6। 30 में से 5 अगर आप निकाल देती हैं कॉमन में तो 6 बचेगा। 6 के 2 फैक्टर जिससे 5 आ जाए, तो यहाँ देखो चूँकि यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है इसलिए आपको 3 + 2 ही लेने पड़ेंगे। 3 + 2 से 5 भी आ जाएगा और 3 2 जा 6 और ये 5 30 भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका x²। 5√5 के बदले में हम लिख देंगे 3√5 x प्लस 2√5 x प्लस 30। इन दोनों में कॉमन निकालिए, इन दोनों में कॉमन निकालिए। यहाँ x कॉमन है तो x प्लस 3√5, यहाँ पे देखते हैं 2√5 है और 30 है, तो 2√5 का मतलब 2 इंटू √5, और आप इसमें √5 तो आपको लेना है, तो √5 इंटू √5 5 हो गया, बचा 6, तो 2 इंटू 3। अब देखो 2√5 यहाँ भी है, 2√5 30 में भी है। अब आप इजली कॉमन निकाल सकते हैं, 2√5 कॉमन हो गया तो यहाँ x बचेगा, और 30 में से ये देखो 30 के फैक्टर √5 के सेंस में 2√5 जब हम निकाल दिए तो 3√5 बचेगा। देखो यहाँ भी x प्लस 3√5, यहाँ भी x प्लस 3√5। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 3√5 दोनों तरफ कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो, यहाँ बचेगा x प्लस 2√5 एंड दिस वन इज आवर आंसर, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ कांस्टेंट -180 है, तो 1 इंटू -180 आपका हो गया -180। -180 के 2 फैक्टर ढूंढने हैं आपको जिससे कि -24 आ जाए। मैंने आपको तरीका बता रखा है कि जब बड़ा नंबर आ जाए आपको नहीं पता चले तो आप सीधे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। देखिए यहाँ 2 से करेंगे 90 होगा, 2 से करेंगे 45 होगा, 3 से करो 15 होगा, फिर 3 से करो 5 जा, फिर 5 1 जा। अब आइए पेयर ढूंढते हैं, तो 2 2 जा 4 ले लो और 3 3 जा 9 5 जा 45। 4 और 45 इससे भी नहीं आएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 3 जा 15। 12 और 15, 12 और 15 से भी -24 नहीं आएगा। यहाँ देखो 3 2 जा 6 ले लो एक, और इसको ले लो 3 5 जा 15, 2 जा 30, मतलब 3 2 जा 6 एक हो गया और एक 5 3 जा 15, 2 जा 30 हो गया। 30 इंटू 6 से आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं 30 और 6। अब चूंकि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब कि कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। मिडिल टर्म हमारा नेगेटिव है तो लार्जर फैक्टर नेगेटिव होगा, स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव होगा। आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। x² माइनस 30x प्लस 6x माइनस 180 कॉमन निकालते हैं। यहाँ x कॉमन है, x माइनस यहाँ 30 बचेगा। इन दोनों में 6 कॉमन है, x माइनस 30 बचेगा। नाउ x माइनस 30 देख लीजिए दोनों तरफ कॉमन है, यहाँ x प्लस 6 बचेगा, ठीक है। यही आपका
आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 105। इसमें भी देखते हैं, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 ले लो, और ये माइनस 105, तो 1 इंटू माइनस 105, इसके दो फैक्टर हमें ढूंढने हैं जिससे कि माइनस 32 आ जाए। तो 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 21, फिर 3 से करो, 3 7 जा 7 1 जा। अब यहाँ देखते हैं, मिल गया, एक ये ले लो 35 और 3, 35 और 3 से 32 आ जाएगा, 35 इंटू 3, तो एक 35 ले लो और एक 3 ले लो। अब मिडिल टर्म नेगेटिव है, प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है, तो मिडिल टर्म नेगेटिव है तो लार्जर फैक्टर नेगेटिव होगा, स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा साइन मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग डालते हैं। ये माइनस है तो लार्जर माइनस होगा, स्मॉलर। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 105 हो गया, और माइनस 35 प्लस 3 माइनस 32 होगा। अब इसको स्प्लिट करके लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 32x की जगह पे इनको यूज करेंगे, माइनस 35x प्लस 3x माइनस 105। इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 35, इन दोनों में 3 कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे माइनस 35 बचेगा। x माइनस 35 बोथ साइड कॉमन है, कॉमन निकाल दो, यहाँ x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो, यहाँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है और कांस्टेंट माइनस 80 है। इसके दो फैक्टर लेने हैं जिससे कि माइनस 11 आ जाए। तो आप प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हो, वैसे मैं लिख देता हूँ 16 5 जा होगा, 16 5 जा 80 होता है, माइनस है यहाँ पे, इनमें से कोई एक टर्म नेगेटिव होना चाहिए, तो मिडिल टर्म के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे, लार्जर फैक्टर नेगेटिव, स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव होगा। अब ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x की जगह पे ये दोनों यूज करेंगे, माइनस 16x प्लस 5x प्लस सॉरी माइनस 80, कॉमन निकालेंगे, यहाँ x कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस 16 बचेगा। इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकाल दीजिए, x माइनस 16 बचेगा। नाउ यू कैन सी x माइनस 16 दोनों तरफ कॉमन है, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे प्लस 5 बचेगा। दिस वन इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x6 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो ये ऑलरेडी अरेंज्ड वे में है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर है, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट। ये जस्ट सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, यहाँ x का पावर 0 है। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हो या क्वेश्चन को पहले अरेंज करके भी बना सकते हो, उससे कोई। यहाँ देखो ये कांस्टेंट 6 है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 6 हो गया। माइनस 6 के दो फैक्टर लाने हैं जिससे कि आपको यहाँ भी 1 है, 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली 3 2 जा होगा। अब चूंकि मिडिल टर्म आपका नेगेटिव है तो लार्जर फैक्टर नेगेटिव, स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव। ये हो गया 6 माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। कॉमन निकालिए, इन दोनों में 3 कॉमन है तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे x बचेगा। इन दोनों में 2x सॉरी ओनली x कॉमन है तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे x बचेगा। नाउ 2 माइनस एक्स कॉमन इन बोथ साइड, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ पे x बचा। दिस वन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ कांस्टेंट माइनस 6 है, तो माइनस 6 के दो फैक्टर जिससे √3 लाना है, 1 √3 लाना है, तो ऑब्वियसली √3 तो लेंगे ही लेंगे। अब देखो √3 इंटू √3 3 हो गया, 6 में से आप 3 ऑलरेडी ले चुके हैं, बचा 2, 2 के दो फैक्टर यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियसली 2 1 जा ही होगा, 2 और 1 से ही 1 आएगा। अब चूंकि मिडिल टर्म नेगेटिव है इसलिए लार्जर नेगेटिव, स्मॉलर पॉजिटिव। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इतना आ गया और इन दोनों का सम इतना आ गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 1√3x माइनस 6। कॉमन निकालिए इन दोनों में से, यहाँ x कॉमन है तो यहाँ x माइनस 2√3 बचेगा, प्लस अब यहाँ अगर प्रॉब्लम हो तो मैं अलग कर देता हूँ, √3 है और 6 है, इसमें देखना है आपको कि कौन सा हाईएस्ट कॉमन। इसमें 2 इंटू 3 होगा, तो 2 इंटू 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो।
अब देखो दोनों में √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन निकालो हाईएस्ट। यहाँ x बचेगा, -6 के फैक्टर में से √3 अगर आप निकाल देते हो तो 2√3 बचेगा। ये दोनों पार्ट आपका एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब यू कैन सी x - 2√3 इज़ कॉमन इन बोथ साइड, तो यहाँ x बचा और यहाँ पे √3 बचा। दिस वन इज़ योर आंसर, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 में देखिए, यहाँ कांस्टेंट टर्म 40 है और यहाँ कोफिशिएंट x² का -1 है, तो -40 हुआ। -40 के 2 फैक्टर लाने हैं हमें जिससे कि 3 आ जाए, तो 8 5 जा 40। चूँकि ये नेगेटिव है तो इन दोनों में से कोई एक टर्म नेगेटिव होगा। मिडिल टर्म हमारा पॉजिटिव है, लार्जर फैक्टर पॉजिटिव, स्मॉलर नेगेटिव होगा। क्वेश्चन हमारा बन गया 40 + 3x के बदले में इसको यूज करेंगे 8x - 5x, 8x - 5x, ठीक है, और -x² कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 8 कॉमन है तो यहाँ 5, 40 में से 8 कॉमन निकालेंगे 5 और यहाँ पे x बचेगा। इन दोनों में -x कॉमन है, सॉरी -x कॉमन है, तो यहाँ फिर +5 बचेगा और यहाँ पे +x बचेगा। नाउ 5 + x इज़ कॉमन, तो यहाँ 8 और यहाँ -x। दिस वन इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² - 26x, यहाँ कोफिशिएंट 1 है x² का और ये कांस्टेंट 133 है, ठीक है। इसके 2 फैक्टर देखते हैं, अगर नहीं पता चलता है तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 133 इज़ डायरेक्टली डिविजिबल बाई 7, 7 1 जा 7 और 7 9 जा, फिर ये 19 से होगा 1 जा, हमें मिल गया 17 और 19 और 7, 19 और 7। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया, बट ये नेगेटिव है तो इसलिए दोनों यहाँ नेगेटिव कर देंगे। दोनों नेगेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा और -19 -7 -26 भी आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा है x² - 26x के बदले में ये लिखेंगे -19x - 7x + 133। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ x कॉमन है तो x - 19 और इन दोनों में -7 कॉमन निकाल दो तो यहाँ +x और यहाँ -19। नाउ x - 19 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 7। दिस वन इज़ आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² - 2√3 x - 24। इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ 1 है और यहाँ 24 है कांस्टेंट, तो इनका प्रोडक्ट हो गया -24। हमें 2 फैक्टर ढूंढना है जिससे ये आ जाए, तो ऑब्वियसली √3 तो दोनों तरफ होगा। अब देखो √3 × √3 3 हो गया, बचा इसमें कितना 8, 8 के 2 फैक्टर जिससे 2 आ जाए तो 4 2 जा। अब हम डिसाइड करेंगे, नेगेटिव है ये मिडिल टर्म, तो लार्जर फैक्टर नेगेटिव, स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव। एक बार चेक कर लीजिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट इतना है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा। क्वेश्चन हमारा बन गया x², इसके बदले में ये यूज करेंगे -4√3x + 2√3x - 24। कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, यहाँ x कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 4√3 बचेगा। इन दोनों में देखते हैं 2√3 है और 24 है, तो 2√3 का मतलब 2 × √3, 24 में से √3 × √3 पहले ले लीजिए, 3 हो गया और बच गया 3 हो गया तो बचा 8, 2 × 2 × 2। अब देखो ये कॉमन दोनों तरफ है तो 2√3 कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 24 में से 2√3 अगर मैं हटा देता हूँ तो 2 2 जा 4√3 बचेगा। ये पार्ट हमारा सेम आना चाहिए। x - 4√3 दोनों तरफ कॉमन है, बाहर निकालेंगे, इसको x बचेगा वो लिख देंगे, यहाँ 2√3 बचेगा ये लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ से इसका कोफिशिएंट 1 है और ये -20 है कांस्टेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो -20 हो गया। -20 के 2 फैक्टर से हमें ये लाना है 3√5, तो √5 है तो इन दोनों फैक्टर में √5 तो डेफिनेटली आएगा, तो √5 × √5 4 हो गया। 4 के फैक्टर से हमें 3 लाना है तो 4 1 जा ले लो। अब चूँकि प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, तो मिडिल टर्म नेगेटिव है तो लार्जर फैक्टर नेगेटिव, स्मॉलर पॉजिटिव।
अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, √3 के बदले में इन दोनों को यूज कर लेंगे, -4√5x प्लस 1√5x -20। यहाँ x कॉमन है तो x बचा यहाँ, और यहाँ 4√5 बचेगा। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, एक तो √5 है और दूसरा 20 है, तो 20 को हम क्या चलो लिख देता हूँ √5, 4 इंटू 5 तो √5 इंटू 5 लिख देता हूँ, ठीक है। ये √5 है, इसमें भी √5 आएगा ही, तो √5 कॉमन ले लो, हाईएस्ट कॉमन √5 है इन दोनों में, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे √5 हटा देंगे, ये 20 का फैक्टर है, तो √5 अगर हटा दोगे तो 4√5 बचेगा। नाउ 4√5x माइनस 4√5 दोनों तरफ कॉमन है, दोनों इसमें भी और इसमें भी, यहाँ x बचा और यहाँ पे √5 बचा, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² प्लस √2x माइनस 24। तो इसमें देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -24 है, तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो गया -24, हमें लाना है √2, तो √2 दोनों में होगा, ठीक है। तो 2 निकल गया, बचा क्या 12, तो 12 बचा, तो ऑब्वियसली 1 लाने के लिए यहाँ पे 1 है, तो 1 लाने के लिए आपको 4 और 3 ही लेना पड़ेगा इसका फैक्टर। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 24 आ गया, बट ये -24 है, मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा, तो मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो लार्जर फैक्टर नेगेटिव होता है, स्मॉलर पॉजिटिव होता है। बाकी इन चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं तो आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। x², इसको ब्रेक करो, प्लस 4√2x माइनस 3√2x -24, कॉमन निकालो, यहाँ x कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 4√2 बचेगा। इन दोनों में देखते हैं 3√2 और 24 में, तो ये हो गया 3 इंटू √2 और 24 का फैक्टर क्या क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, अब बचा 3, तो 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको भी, इस 3 को भी मैं √3 इंटू √3 कर देता हूँ। अब देख लेते हैं हाईएस्ट कॉमन क्या क्या है। हाईएस्ट कॉमन, अच्छा इसमें √2 है, तो आप इसको एक 2 को ब्रेक कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 कर दीजिए, ठीक है। और ये दोनों कॉपी हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा। अब देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन क्या क्या है, √3 इसमें भी है, इसमें भी है, √3 इसमें भी है, मतलब ये तीनों हाईएस्ट कॉमन है, ये तीनों हाईएस्ट कॉमन है, मतलब सीधी सी बात है √3 जो है वो हाईएस्ट कॉमन है, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा माइनस। अब देखो 24 में से अगर आप 3√2 हटा देते हो तो ये बचेगा 4√2 बचेगा, प्लस 4√2, ठीक है ना। तो x प्लस 4√2 कॉमन निकाल दो, यहाँ x बचा और यहाँ 3√2 बचा, यही आपका आंसर होगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ -30 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -30 होगा, हमें इसका पार्ट करना है, तो 2√2 लाना है, तो ऑब्वियसली √2 तो होगा ही होगा, दोनों में 2 निकल गया, बचा कितना 15, अब ये 2, तो 3 5 जा 15। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 30 आया, बट -30 लाना है, तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव लेना होगा, तो मिडिल टर्म से डिसाइड करेंगे। मिडिल टर्म नेगेटिव है तो लार्जर फैक्टर नेगेटिव होगा, स्मॉलर पॉजिटिव होगा। अब आप x², इसके बदले में इन दोनों को यूज कर लीजिए, प्लस 3√2x माइनस 5√2x -30, कॉमन निकालते हैं इसमें से और इसमें से, यहाँ तो सिंपली x कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 3√2 बचेगा, ठीक है, माइनस इन दोनों में से देख लीजिए 5√2 है और 30 है, तो 5√2 मीन्स 5 इंटू √2 और 30, तो 5 इंटू 6, तो 5 2 जा 10, 3 जा 30, √2 इसमें लाना है, यहाँ √2 है, इसको और ब्रेक कीजिए,
इसको लिख सकते हैं 5 इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू 3। देख लो इधर 5√2 है, इधर भी 5√2 है, मतलब 5√2 हाईएस्ट कॉमन है। तो यहाँ x बचेगा। अब देखेंगे 30 में क्या बच रहा है। 30 में से अगर आप ये हटा देते हैं तो 3√2 बचेगा प्लस 3√2, x प्लस 3√2 और यहाँ x माइनस 5√2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।